हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री में फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जहां हम लोगों को पता चला था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट temperature. V is equals to IR, where R is a constant and this R is called resistance of the conductor and R is equals to V by I. आज के इस लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आई बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि हम लोग ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सर्किट में V और I के डिफरेंट वैल्यूज पे R का वैल्यू कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। apparatus required, apparatus required, voltmeter. Voltmeter is a device which is used to measure the potential difference. Ammeter, ammeter is an instrument which is used to measure what? Current. 4 cell, we need 4 cells. Resistor, switch and connecting वायर। अब हम लोग इन सारे apparatus का यूज करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग 4 सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम लोग एक रेजिस्टर ले लेंगे और रेजिस्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टर के दूसरे एंड को हम लोग एमोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एमोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के इस एंड से एक स्विच कनेक्ट कर देंगे। स्विच के दूसरे एंड से जो वायर कनेक्टेड होगा उस वायर को हम लोग एक एक करके पहले एक सेल से, फिर 2 सेल से, फिर 3 सेल से और फिर 4 सेल से एक एक करके कनेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस रेजिस्टर के दोनों पॉइंट से पैरेलल एक वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा सर्किट तैयार हो जाता है। सबसे पहले हम लोग वायर के इस एंड को एक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर और एमोमीटर के रीडिंग्स को नोट करने के लिए एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लोग वोल्ट मीटर रीडिंग, एमोमीटर रीडिंग और V by I का रेशियो दैट इज इक्वल्स टू R का एक कॉलम बना लेंगे। और हम लोग जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो मान लेते हैं
कि वोल्ट मीटर का रीडिंग V1 आता है और एमोमीटर का रीडिंग I1 आता है, और V1 और I1 का रेशियो R1 के बराबर है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इट मीन्स R1 इज इक्वल्स टू V1 बाई I1। अब हम लोग स्विच को ऑफ करेंगे और वायर के इस एंड को दो सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। वायर के इस एंड को हम लोग दो सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे और वोल्ट मीटर और एमोमीटर का रीडिंग नोट करेंगे। इस बार वोल्ट मीटर अधिक होगा क्योंकि हम लोगों ने इस बार दो सेल के साथ सर्किट को कनेक्ट किया है। तो मान लेते हैं इस बार वोल्ट मीटर रीडिंग V2 है और एमोमीटर रीडिंग I2 है, और मान लेते हैं कि इन दोनों का रेशियो R2 के बराबर है। इट मीन्स V2 बाई I2 इज इक्वल्स टू R2। सिमिलरली अब हम लोग इस वायर को यहाँ से हटाकर तीन सेल के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर से स्विच को ऑन करने के बाद रीडिंग लेंगे। मान लेते हैं इस बार वोल्ट मीटर रीडिंग V3 है, एमोमीटर रीडिंग I3 है और रेजिस्टेंस R3 इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। इट मीन्स V3 और बाई I3। एट लास्ट हम लोग फिर से स्विच को ऑफ करेंगे और वायर को इस एंड से हटाकर, यहाँ 4 से 5 सेल ड्रॉ कर चुके थे, कोई बात नहीं, आप 4 सेल पे भी बना सकते हैं, और हम लोग वायर के इस एंड को चौथे सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और मान लेते हैं इस बार का रीडिंग V4 है और एमोमीटर का रीडिंग I4 है, रेजिस्टेंस R4 दैट इज V4 बाई I4। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि V बाई I इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के डिफरेंट वैल्यूज पे ये रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स V1 बाई I1 इज इक्वल्स टू V2 बाई I2 इज इक्वल्स टू V3 बाई I3 इज इक्वल्स टू V4 बाई I4 बाई I4। It means R1 is equals to R2, R2 is equals to R3 is equals to R4. It means for the different values of potential difference and the current, the value of the resistance remains constant. This verifies the Ohm's law. Now अब हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते हैं इस एक्सिस पे हम लोग करंट in ampere and this will indicate the voltage volt in volt. Now for when the reading of voltmeter is V1, the ammeter reading is I1. When ammeter reading is I2, voltmeter reading is V2. When ammeter reading is I3, voltmeter reading is V3. When ammeter reading is I4, then voltmeter reading is V4. Now we will draw the point for these. We will get here. और जब हम लोग इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी बनता है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों का ग्राफ
एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ओम्स लॉ का भी यही कहना था। इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।